नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्वा कोठारी लेट्स क्रैक एमपीपीएससी सीरीज का पार्ट 4 लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। हम मॉडर्न हिस्ट्री में यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पिछले पार्ट में हमने देखा कि डच कंपनी का भारत में किस प्रकार आगमन हुआ तथा उससे जुड़े हुए क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के इस पार्ट 4 में हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार भारत आई और उससे जुड़े हुए क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इस पार्ट को बहुत अच्छे से देखिए क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट से अराइज होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह पूछा जाता है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई। अब आपको यहाँ पर यह याद रखना है कि स्थापना 1600 ईस्वी में हुई, परंतु इनके आगमन का समय 1608 रहा और इसका कारण हम आगे जानते हैं। एलिजाबेथ प्रथम, जो कि इंग्लैंड की महारानी थी, उन्होंने 15 वर्षों के लिए कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। कंपनी की देखरेख के लिए 27 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया। आपको यहाँ ये याद रखना है कि हमने जब डच पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि उसमें 17 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया था और यहाँ हम देख रहे हैं कि कंपनी की देखरेख हेतु 27 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया। अतः दोनों ही तथ्यों को बड़ी ध्यान से आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। 1603 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई। यही कारण रहा कि कंपनी 1608 में भारत आई। जेम्स प्रथम, जो कि इंग्लैंड के राजा बने, उन्होंने कंपनी के अधिकार पत्र को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों के लिए अधिकार दिया था, परंतु जेम्स प्रथम ने अनिश्चित काल के लिए अधिकार प्रदान कर दिया कि कंपनी भारत में व्यापार कर सकती है। इसके पश्चात जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस को अपना राजदूत बनाकर भारत भेजा। कैप्टन हॉकिंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में अराइज होते हैं, अतः इससे जुड़े हुए सारे ही तथ्यों को मैंने यहाँ संकलित किया है। आपको सारे ही तथ्यों को 1 बाय 1 देखते जाना है और इन्हें अपने मेमोरी में याद रखना है। कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से भारत आया। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैप्टन हॉकिंस भारत किस जहाज से आया था। अकबर के नाम का पत्र लेकर यह जहांगीर के दरबार में आया। चूंकि जब जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस को भेजा था तब उन्हें यह नहीं पता था कि अकबर की मृत्यु हो चुकी है, अतः जो पत्र वह लेकर आया था वो अकबर के नाम का था, लेकिन जब वह दरबार में पहुंचा तो उसे जहांगीर दिखाई दिया। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि वह किसके नाम का पत्र लेकर आया था, और हम जहांगीर लगा देते हैं क्योंकि वो जहांगीर के दरबार में आया था, पर यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कैप्टन हॉकिंस तुर्की भाषा का बहुत अच्छा जानकार था। अब यहाँ पर एक फैक्टर इससे जुड़ा हुआ मैं आपको बता देती हूँ कि आपने तुजुक के बाबरी का नाम सुना होगा। मेडावल हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं यह बाबर की आत्मकथा थी और ये बाबर की आत्मकथा तुर्की भाषा में ही लिखी हुई थी, इसलिए आपको ये भी याद रखना है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट था जो मैंने आपको बताया है। यह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा जानकार था। जहांगीर ने इसे 400 का मनसब प्रदान किया। अब आपको यहाँ पर यह समझना आवश्यक है कि मनसब क्या होता है। पहले जो शासक हुआ करते थे मुगल सम्राट, वे यदि किसी की खातिरदारी से बहुत ज़्यादा खुश होते तो वो उसे मनसब दे दिया करते थे। इस मनसब का अर्थ होता था कि इतनी मात्रा में वह सैनिक अपने साथ रख सकता है तथा वह अपनी सेना बना सकता है। इस प्रकार जहांगीर ने उसे यह अनुमति दी कि वह 400 सैनिकों को अपनी सेना में रख सकता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे वे सैनिक सम्राट की सहायता में लगाने होंगे। जहांगीर चूंकि इस कैप्टन हॉकिंस से बहुत ज्यादा प्रसन्न था,
अतः उसने इसे इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान करी। ये उपाधि भी आपको ध्यान रखना है कि उसने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की। अब मैं आपसे क्वेश्चन दे रही हूँ जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अकबर की डेथ कब हुई। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट आपको याद है वो सारे ही कमेंट बॉक्स में करके बताएं। अब हम आते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, जो है फैक्ट्रीज। जैसे कि हम पिछले पार्ट में देख सकते हैं, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री सन 1503 में कोचीन में खोली थी। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोली थी। ठीक इसी प्रकार से अंग्रेजों ने 1608 में सूरत में फैक्ट्री खोली, लेकिन ये फैक्ट्री असफल रही। अतः हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये जो पहली फैक्ट्री खोली गई थी ये असफल फैक्ट्री थी। इसके पश्चात सन 1611 में मसूलीपट्टनम में उन्होंने दूसरी फैक्ट्री खोली जो कि सफल रही, और 1613 में सूरत में इन्होंने तीसरी फैक्ट्री खोली जो भी सफल रही। अब यहाँ आपको एग्जामिनर ऐसे फंसा सकता है कि वह पूछ सकता है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली सफल फैक्ट्री कब खोली, और हम सूरत लगा के आते हैं जबकि ये पहली असफल फैक्ट्री थी। अगर सिर्फ पूछा जाए कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी तब हम सूरत लगाएंगे, लेकिन यदि सफल फैक्ट्री पूछा जाए तो हमें मसूलीपट्टनम को टिक करना है। आई होप आपको ये अंतर समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन तीसरा ऐसा भी बनता है कि अंग्रेजों ने अपनी सूरत में पहली सफल फैक्ट्री कब खोली, तब आपको 1613 टिक करके आना है। ये तीनों ही फैक्ट्री आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है क्योंकि कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन अराइज होता है। सन 1615 में थॉमस रो के नेतृत्व में दूसरा अभियान भारत पहुंचा। ये भी आपको याद रखना है कि दूसरा अभियान किसके नेतृत्व में और कौन से वर्ष आया था। इसके पश्चात हम देखते हैं कोलकाता की स्थापना। चूंकि शुरू से ही अंग्रेजों के प्रेसिडेंसी शहर में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, ये 3 शहर बहुत ज्यादा फेमस रहे। 1698 में बंगाल का एक सूबेदार था अजीम उशान, आपको इसका नाम भी याद रखना है। इसने गोविंदपुर, सूतानती और कोलिकाता नामक 3 गांव अंग्रेजों को दे दिए। अंग्रेजों ने इन्हें मिला करके किलेबंद शहर फोर्ट विलियम बनाया, जिसका अध्यक्ष उन्होंने चार्ल्स आयर को बनाया। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम शहर का अध्यक्ष किसे बनाया गया। आपको चार्ल्स आयर का नाम याद रखना है, और यही फोर्ट विलियम आगे चलकर कलकत्ता कहलाया, जो कि वर्तमान में भी कलकत्ता के नाम से ही प्रसिद्ध है। मैं आपको कलकत्ता से जुड़ा हुआ एक फैक्ट बताती हूँ। कलकत्ता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ये जितने भी अंग्रेजों से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और तथ्य थे, मैंने सारे ही आपको ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए तथ्य बताए हैं। वैसे अंग्रेजों का इतिहास बहुत लंबा रहा क्योंकि 1947 के बाद अंग्रेज भारत से गए थे। तो जैसे जैसे हम आधुनिक भारत के इतिहास में आगे बढ़ेंगे, मैं आपको सारे ही तथ्य 1 बाय 1 बताऊंगी। आपसे मैंने जो क्वेश्चन पूछा है कि अकबर की मृत्यु कब हुई थी, वह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह पहुंच सके। थैंक यू सो मच।